उसके 5-6 लाइक्स आते थे, कुछ आगे नहीं पड़ा। स्टार्टेड सीइंग पैटर्न ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल क्रिएटर, लिंक्डइन क्रिएटर एंड कॉपिंग इट टू माय लिंक्डइन पे 90 फॉलोअर्स है एंड आई एम अर्निंग एज अ फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर 1 लाख प्लस। लेस इज मोर इन दिस टाइम। मिनिमलिज्म या जिंदाबाद। लोगों को हे लिखना बंद कर दो, लोग हे सुन के परेशान हो चुके हैं। What if I tell you that you can grow your LinkedIn account from 600 followers to 10k followers and that too within just 3 months? Sounds impossible, right? बट आज के हमारे जो गेस्ट है जो कि दिव्याची शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया है। उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट को अप्रैल 2023 से जून 2023 में उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट को 600 फॉलोअर्स से 10k फॉलोअर्स में ग्रो किया है, वो भी जस्ट अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स गाइज। एंड उन्होंने ये कैसे किया है, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, बीच में छोड़ के जाने की गलती मत करना ताकि आपको इस पॉडकास्ट से पूरी वैल्यू मिल सके। सो वेलकम दिव्यांश शर्मा ऑन द यूथ अनप्लग्ड, एंजॉय योरसेल्फ। Hey Divyanshi, welcome again on the podcast. How are you doing? Thank you. Thank you for having me. I am doing amazing. How are you? I'm also doing absolutely fine. First of all, thanks for taking out your time and being here. It's my pleasure. जी, तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार अपनी इंट्रो दे दीजिए। Okay, about my introduction. So basically, I started my social media management journey, my freelance social media management journey, back in January 2022. मैंने सहेली का कोर्स लिया था। फर्स्ट 6 months मेरे पास 0 क्लाइंट्स थे। मैं लिटरली बहुत कोशिश कर रही थी क्लाइंट्स के लिए, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ये सब हर चीज़ कर रही थी, तब भी ये क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे। और हर दिन क्या हो रहा था, तो ग्रुप में विंग्स डाल रहे होते थे लोग, ये आ रहे हैं, हर लोगों का हिट कर रहे होते थे टारगेट, कोई 20,000 वगैरह, लेकिन मेरे पास 0 महीने मनी हुए थे। फिर क्या वो तब का टाइम है, जुलाई में मेरे को फर्स्ट क्लाइंट मिला थ्रू कोल्ड ईमेलिंग। एंड एक अब का टाइम है जून 2023। अब मेरे लिंक्डइन पे 90 फॉलोअर्स है एंड आई एम अर्निंग एज अ फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर 1 लाख प्लस। एंड दिस इज नॉट द जर्नी, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर जर्नी एक तरीके से कहोगे, फ्रीलांसिंग एक तरीके की एंटरप्रेन्योर जर्नी ही है। इट स्टार्टेड ऑल बैक इन माय 12th क्लास। सो मैं लखनऊ गई थी एंड मेरे नानू है, तो जाते हो ना नानू नानी के पास जाते हो, पैसे देते हैं ऐसे प्यार प्यार से, तो उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे। एंड मैंने जो है ना जाके इत्र लिए थे। तो मैं चंडीगढ़ में रहती, वहाँ पे जो है इत्र वगैरह का नहीं है। मैंने कहा यार यूनिक प्रोडक्ट है, ये तो बहुत जो है ना बिकेगा। तो जो उन्होंने पैसे दिए थे मैंने सारे जो है उड़ा दिए। मैंने सोचा यार पैसे कमाएंगे, इससे डबल ट्रिपल करेंगे, होता है ना पैसिव इनकम वगैरह का सोचना। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों के साथ बेचने की, लेकिन सिर्फ एक सेल हुई, वो भी 200 रुपीज़ की। अब क्या हुआ, वो भी बिजनेस फ्लॉप। उसके बाद चलो कंटेंट राइटिंग का, मेरी सिस्टर है दीक्षा दी, वो एक्टिविटी उन्होंने मेरे को एक रोल ऑफर किया था कंटेंट राइटिंग का, उसका मेरे 500-2,000 समथिंग मैं अर्न कर पाई इससे। एंड फिर मैंने क्या सोचा, इसे भी डबल करते हैं यार, होता है ना यार, बचपन से रहा है थोड़ा एंटरप्रेन्योर, बुक्स वगैरह पापा को बहुत पहले से शौक था, तो मैं इसके बारे में पढ़ती रहती, द 5 hour वीकेंड वगैरह ये सब हुआ। मैंने क्या किया, वो थ्रिफ्ट स्टोर्स वगैरह का, ज्वेलरी स्टोर्स का जो ना बहुत तगड़ा ट्रेंड सा था, तो मैंने अपना ज्वेलरी बिजनेस खोला, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई, वो किया, वो भी 0 सेल्स आई। मेरे पास अभी तक पैकेट्स पड़े हुए हैं, मैंने वो जो आउटसोर्स किए थे, मैंने उसके बहुत तिगड़ों की थी, तब भी 0 सेल्स आई। फिर उसके बाद मैं सही ठीक है वही कोर्स पे आई एंड मैंने किया, एंड किसी तरह मैं एक तरीके से बोलूँ रेजिलियंस बिल्डअप थी, लगी रही, और वो बिजनेस एक तरीके से बोलूँ सक्सेसफुल हो रहा है। एंड रेजिलियंस मेरा ये बचपन से ही डेवलप हुआ है। 6, 7, 8 में मेरे यार मैं 0 मार्क्स आते थे मेरे, समझिए मेरे D+ वगैरह फेल होती थी मैं मैथ्स में। तो 8 में जो है ना एक लड़की ने बोल दिया, दिव्यांशी के पास शक्ल तो हुई है, अक्ल तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे को बात पहुँच चुक गई भाई, ईगो पे आ गई। तो मैंने तब से ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर उसके बाद मेरे 90+ वगैरह, फिर मेरे जो है 10th में 93% आए थे, फिर मेरे 12th में CBSE बोर्ड में 96% आए। तो एक तरीके से वो
बचपन में मेरे को 6-7 में मेरी टीचर्स ने डाउन मतलब नीचा दिखा के वगैरह अच्छे से नहीं किया, पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं है। कहीं तक मेरे पेरेंट्स पे भी थोड़ा हो गया था कि ये तो पढ़ने में नहीं है, पता नहीं इसका क्या होने वाला है। तो एक तरीके से यार ये रेजिलियंस का एटीट्यूड बिल्डअप हुआ कि बिल्कुल नीचे से गिर के ऊपर उठने का, कि मार्क्स में बोलूँ मार्क्स यार मैटर नहीं करते आजकल की उसमें देखूँ ना। मेरे क्लाइंट्स मेरे मार्क्स वार्क्स नहीं पूछते, मेरा पोर्टफोलियो बोलते तुमने कितना मतलब और ओपी कितना किया है। लेकिन मार्क्स ने मेरे को यार हार्ड वर्क करना सिखा दिया। अब वो हार्ड वर्क जो है मैं अपनी ये फ्रीलांसिंग की जर्नी में यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरा एज अ फ्रीलांसिंग के बाद नेक्स्ट मेरा है खुद की एजेंसी पे पूरे का। तो वो जो एटीट्यूड है वो मेरे को लाइफ में काम आ रहा है। जी। तो जैसे कि अपनी सहेली आप सैली चटर्जी की बात करो जिनका फ्रीलांस 101 एकेडमी है। या सो ये ना सहेली की कोर्स की बात की जाए, दैट जस्ट मे बी अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। बिगनर्स के लिए इट्स गुड प्लेटफॉर्म। तब मैंने ना यूट्यूब वीडियोस पे देखा था ना कुछ देखा था, मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मेरे लिए बहुत अच्छा था एट दैट पॉइंट। और मेरी डबल ट्रिपल वैल्यू हुई है। तब मैंने अपनी मेरी वो था म्यूचुअल फंड में मैंने 8,000 समथिंग इन्वेस्ट कर रखा था, वो मैंने तोड़ के इस पर इन्वेस्ट किया था 8,000। लेकिन अब मैं बोलूँ यार सी में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है, वो बहुत बेसिक 8,000 लाइक यार मेहनत की कमाई होते हैं। कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी लगा रहे होते हैं। मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी यार तो इनके गुरु किसी चक्करों में ना पढ़ो। यूट्यूब पे तुम भी पॉडकास्ट कर रहे हो यार, तुमने सबकी जर्नी रिकॉर्ड कर रखी है, वही देख लो, उससे तुम्हें काफ़ी टिप्स मिल जाएगी। एंड पेड कोर्सेज तुम्हें पता है किस तरीके से वो पेड कोर्सेज भी फ्री में मिल सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े उसके। तो पैसे अपने इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ना रखो। ऑसम। एंड लोग ना मतलब यूट्यूब को बस एज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इससे इनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। तो हाँ यार बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक लिटरली बात करूँ लीड जनरेशन वगैरह बहुत कुछ, एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक मैंने अभी जो लीड जेन मेथड की मैं बात करूँगी बाद में वीडियो में, मेरे को उसका एक लिंक्डइन के क्रिएटर से ही पता चला था। एक मेरी मतलब सुप्रभा है लिंक्डइन पे, उसमें कैसे उसने बताया था कि लीड जनरेशन एआई के थ्रू कैसे किया जाए। लेकिन मैंने वो कीवर्ड फिर यूट्यूब पे सर्च किया एंड मेरे को एम्पल ऑफ सर्चेस आ गई, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक योर मनी है। सो बेसिक यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा व्यूअर्स पे, कि अपने पैसों को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कोर्सेज में इन्वेस्ट मत करिए, पहले फ्री रिसोर्स के इस तरफ जाइए और वहीं से थोड़ी सीखने की कोशिश करिए। बिल्कुल नहीं, लोग क्या करते हैं सारे कोर्सेज में, जो बड़े बड़े कोर्सेज में कर लेंगे उनको बस रखे रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करें। एंड लोगों में मैं भी आती हूँ, मैंने ऐसे कई बार ही कर चुके हैं। मैं बड़े बड़े कोर्सेज में मैंने पैसे कर दिया, वो मैंने कोर्सेज पैसे के वैसे धरे हुए हैं, मैंने इम्प्लीमेंट फीस किया है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि लिंक्डइन एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो एक इंडिविजुअल एक बिगिनर इंडिविजुअल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को लेवरेज करके अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्डअप कर सकता है? यार उसके लिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो अबाउट सेक्शन होता है पूरा, उससे जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एज अ लैंडिंग पेज शीट पर पोस्ट ऑफ वर्ड, कि तुम्हारा प्रोस्पेक्ट जब आएगा एज अ सोशल मीडिया मैनेजर वीडियो एडिटर के लिए सर्च किया, तुम्हारा नाम आए, तुम्हारा क्लिक करेगा तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें वो देखेगा। सबसे पहले बैनर में जो ब्रांडिंग कलर्स होते हैं उसके उसमें तुम कलर साइकोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करो, तुम्हें एम्पल ऑफ आर्टिकल यूट्यूब वीडियोस कलर साइकोलॉजी के ऊपर मिल जाएगी। तो देखो तुम्हारे निश के साथ कौन सा सूटेबल है, उस पर अपना ऑफर डाल, सिर्फ वन लाइनर ऑफर, उस पर काफ़ी चीज़ें डालने की कोशिश ना करो। काफ़ी लोग यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करते नहीं यार, लेस इज मोर इन दिस टाइम, मिनिमलिज्म या जिंदाबाद। तो एक अपना ऑफर वो लिख दिया। अब उसके बाद अपनी हेडलाइन की बात आ गई। हेडलाइन में क्या करना है, एक न्यूमेरिकल टैंजिबल विन होनी चाहिए। मैंने अपना लिख रखा है 500 के व्यूज़ इन 90 डेज समथिंग, या फिर 500 के व्यूज़ समथिंग लिख रखा है। अब क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल विन होती है ना यार, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो टैंजिबल हो जाती है। अगर मैं बोलूँ यार मैंने 10 क्लाइंट्स के साथ वो कर रखा है, उनका मैंने 50% उनका बिजनेस पढ़ा है, या 50% भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर मैंने उनके में बहुत अच्छा किया एब्स्ट्रैक्ट हो गया। लाइक आई गिव देम गुड बिजनेस वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। चलो उसमें 50% किया, कंपैरेटिवली टैंजिबल हो गया। 50% की जगह मैंने कर दिया यार, मैंने उसे $10,000 या 20,000 या 50,000 की सेल कराई, और टैंजिबल।
तो ऐसी कोई टैंजिबल विन अपनी हेडलाइन पे मेंशन करो। उसके बाद तुम्हारा ऑफर मेंशन करो। ऑफर में होना चाहिए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, और उससे देखो तुम कैसे यूनिकली प्रेजेंट कर सकते। और उसके बाद एक कॉल टू एक्शन, जस्ट दैट। और उसके बाद अपना लिंक मेंशन कर दिया। एंड फीचर सेक्शन की बात आ गई। फीचर सेक्शन में क्या करना है तुमने, एक तो अपना बुकिंग लिंक, कंटेंट लिंक का बुकिंग लिंक अपना डाल दो, और की स्टडीज़ जो तुमने अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है ना, उसकी तुमने पोस्ट बनाई होगी, वो तुम फीचर सेक्शन में पक्का डालो। एंड रेगुलरली पोस्ट करो। अगर तुमने रेगुलरली नहीं पोस्ट की होगी तो उसमें आएगा दिस पर्सन हैजंट पोस्टेड फॉर अ व्हाइल, और उससे पता चलेगा ये प्रोफाइल एक्टिव नहीं है और तुम्हें वो जो लीड है तुम्हें मैसेज नहीं दे। अब हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद करो रिकमेंडेशंस लिखती है। कईयों के पास होता है यार हमने काम नहीं किया, हम कैसे रिकमेंडेशन, या तुमने स्कूल में यार काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे, अपने दोस्तों को कहते हो यार प्रोजेक्ट को किसी दोस्त ने लीड किया था यार तो हमें एक रिकमेंडेशन दे दो। कोई टीचर से कहते हो या फिर कोई लेक्चरर से कहते हो यार हमें रिकमेंडेशन दे दो। ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस में होती है, उनसे कह दो एक रिकमेंडेशन दे। उसके बाद अपनी स्किल्स मेंशन करो। ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए यार, ऑप्टिमाइजेशन अगर तुम हाई रैंक करना चाहते हो लिंक्डइन की सर्च पे, तो इसमें भी एसईओ आ जाता है। जिस वर्ड से तुम्हें सर्च किया जा रहा है वो तुम्हारी प्रोफाइल में बार बार मेंशन होना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर में क्या क्या लिंक्ड वर्ड्स आ गए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ गया, फेसबुक एड्स आ गया, लिंक्डइन मार्केटिंग आ गया, ये सारे वर्ड्स बार बार मेंशन होने चाहिए। मेरी हेडलाइन में भी मेंशन होने चाहिए, मेरे अबाउट सेक्शन में, मेरी स्किल्स में, मेरी कहीं कहीं मेरी पोस्ट में मेंशन होना चाहिए। जितने ज़्यादा वो वर्ड्स होएंगे उतनी तुम्हारी रैंकिंग ऊपर आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी एक थॉट ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मेरा लास्ट पॉडकास्ट भी एक एजेंसी ओनर के साथ था, तो उन्होंने ना बहुत एक अच्छी बात कही थी कि सपोज दो पर्सन है जो कि दोनों ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पहली पर्सन ने अपना CTA में ये लिख रखा है कि आई हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो DMB नाउ, एंड सेकंड पर्सन ये लिख रखा है कि आई हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो बाय 2x DMB नाउ। तो एक साइकोलॉजिकली हम लोग सेकंड पर्सन को ही DM करने जाएंगे एज अ मेरे क्लाइंट भी सोचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ थोड़ी साइकोलॉजिकल बात आती है। ग्रेट है। तो जैसा कि आपने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करी, तो ऑप्टिमाइजेशन हर एक प्रोफाइल में ज़रूरी होता है। डजंट मैटर वो इंस्टाग्राम हो, डजंट मैटर वो यूट्यूब हो, डजंट मैटर वो लिंक्डइन हो। तो आप लिंक्डइन के लिए ऐसे और कौन से स्ट्रेटजीज है जो कि जिससे हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकें? यार एक तो मैंने बोला ही था, हेडलाइन का तुम करो। हेडलाइन तुम्हारी ऑप्टिमाइज होती है, कीवर्ड्स होने चाहिए। बैनर पे देखो, अबाउट सेक्शन को तुम क्लियर एंड क्रिस्प रखो। उसमें मतलब पैराग्राफ नहीं, मतलब थोड़ा क्वर्की वर्की बनने की कोई कोशिश ना करो। उसमें बेसिकली अपनी पुरानी विन्स मेंशन करो, और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, और तुम्हारा ऑफर होना चाहिए। ऑफर और पुरानी विन्स और कॉल टू एक्शन, जैसे मैंने अपने अबाउट सेक्शन में किया था, वो अभी तक मेरी गलती बनी हुई है, वो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण मैंने चेंज नहीं किया है। लेकिन मैं क्वर्की बनने की कोशिश की थी और मैंने बहुत ही ना अजीब सा अबाउट सेक्शन लिख दिया था, फनी सा समथिंग ना। उसमें क्वर्की बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है जैसा तैसा फॉर्मेट रखो, अपना ऑफर, पास्ट विन्स एंड कॉल टू एक्शन, ये क्लियर रखो। तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत अच्छा है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा आपको कि जैसा कि सपोज अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो फिलहाल के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है ना कि हम अपने कंपटीटर्स को देखें। तो कंपटीटर्स को देखने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम उनके साथ कनेक्शन में आए। तो आप ऐसे कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीलांसर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपने कंपटीटर्स के साथ कनेक्शन में कैसे आ सकता है? लाइक वो अपने बड़े बड़े टॉप लेवल पर जो है, सपोज अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मैं टॉप लेवल वीडियो एडिटर के साथ कनेक्शन में कैसे आ सकता हूँ? यार उसके लिए बहुत सिंपल है। पहले तुम जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो ना, सिंपली कनेक्शन रिक्वेस्ट ना हो, इससे हज़ारों कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो भाई, तुम्हारे उसके पास 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स है, या फिर समझ लो 50,000 फॉलोअर्स है, तुम्हें लगता है उसका कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगा, भाई बंदा अच्छा दिखता है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नहीं, ये हाल तो नहीं होएगा ना। तो सबसे पहले क्या करो, इन्विटेशन भेजो, मैसेज अटैच करो कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ। उस मैसेज में तुम क्या काम कर सकते हो, तुम कॉपी पेस्ट वाले करोगे, चलो कॉपी पेस्ट वाले पे कई हद तक एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि 99% तो लोग भेज ही नहीं रहे। लेकिन तुम उसमें भी कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर अटैच कर लो, तो ह्यूमरस एनेक्डोट। तो मेरी वीडियो एडिटर हो तो एक इंडस्ट्री जोक्स होते हैं ना, तो वो अटैच कर सकते हो। और क्या कर लो, साथ में क्या है उसकी कोई जो है ना 2-3 दिन पुरानी पोस्ट पे चले जाओ, उसमें एक स्पेसिफिक लाइन पकड़,
और उस पर जो है ना उसकी तारीफ करो, अरे यार ये लाइन जो है ना हिट की दिल का, समथिंग लाइक दैट, तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाएगा भाई। एक तो तुमने हिम्मत देख के आइस ब्रेक कर दिया, तारीफ करती, तो तुमने उसने पहले ही तुम्हें जो है ना फ्रेंड की तरह देखना स्टार्ट कर दिया, आइस ब्रेक हो गई। तो इससे ऐसे तुम जो है मैसेज देंगे तो पक्का जो है मैं अगर ये दो चीज़ें करोगे 100% एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके ग्रेट। एंड आई थिंक लोग ना बस ऐसे ही कर, हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी सॉरी फ्रेंड्स को अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना तो बिना मैसेज के भेजना सही है, बट अगर किसी हम लोग टॉप लेवल को किसी को भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना कनेक्शन, तो एक मैसेज अटैच करना जरूरी होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो किसी को भी मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ। और एक और मैं पर्सनल सजेशन ऐड करना चाहूँगा, मैंने ना किसी सोशल मीडिया मैनेजर से ही इस स्टोरी पे देखा था कि लोगों को फेक बनाना बंद कर दो, लोग फेक सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखता हाँ एग्जैक्टली। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, hope you are doing absolutely fine XYZ जो भी person हो, I am new to LinkedIn and trying to build my professional as well as career growth, so let's connect over। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है, एक कनेक्शन रिक्वेस्ट में एक मैसेज मेरे को एग्जैक्टली मेरे को जरा हजारों ईमेल यार बहुत प्रेशियस होती है, तुम्हें सिर्फ 15 या समथिंग दी जाती, उसमें हे भेजे हुए हैं, हे हेलो, भाई मैं क्या करूँ तुम्हारे हे हेलो का। इमेजिन मैंने किसी की कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसने मेरे को विदाउट उसकी भेजी थी। मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ जब बंदियाँ होती, मेरे को पता है उनका जो है ना कोई एक्सटीरियर मोटिव वगैरह कुछ नहीं होता, उस पर उसके बाद मेरे को भेजेगी जी भाई मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे रीड्स हैं वगैरह, मैं तुम्हारे हे का क्यों रिप्लाई करूँ। इसलिए जो है ना एक क्लाइंट्स भी ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रोस्पेक्ट्स के वो मैसेजेस भेजने हैं ना, तुम उनके साथ वार्मली जो है ना रिलेशन बनाने का कोशिश करो, हाय हेलो समथिंग वगैरह करके, हाउ यू आर डूइंग, व्हाट यू डूइंग दिस ब्ला ब्ला ब्ला। भाई इसका फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे ही फर्स्ट हे भेजते हो ना दूसरे को पता चल जाता है यार इसकी सेलिंग इंटेंशन है, तो क्लियर रहो ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कोल्ड डीएमिंग इसलिए वो होता है, तुम पहले ही मैसेज में अपनी इंटेंशन अटैच कर दो, पहले ही उसमें पिच कर, ये जो है ज़्यादातर टाइम कन्वर्ट होते हैं। नहीं तो क्या फ़ायदा, वो तुम्हारे कलेक्शन में भी आ गया, अगर वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। सर सर तो यहाँ से ऑडियंस का सबसे पहला मतलब कि टॉप एडवाइस दे सकती है कि किसी को भी हे हेलो ये सब लिखना तो पहले बंद करो, ये काम नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि आपने सिर्फ ओल्ड ईमेल्स की बात की, तो ओल्ड ईमेल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने जितने भी अभी तक पॉडकास्ट किए 10 से ज़्यादा मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं जितने ही मेरे पॉडकास्ट के सभी के गेस्ट मुझे लिंक्डइन से मिले हैं, एंड मतलब कि वो कोल्ड ईमेल के थ्रू मिले, सॉरी कोल्ड डीएम्स के थ्रू मिले हैं। सो हाँ तुमने मुझे कोल्ड डीएम किया था, मैंने हाँ कर दिया था क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन क्लियर थी। तुमने सबसे पहले उसमें जो है ना कीवर्ड दिखाई दिया था पॉडकास्ट समथिंग, वो दिखाई दिया था, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर दी बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू टू मी एंड आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। तो वही ना तुम्हारी फर्स्ट मेजर में तुम्हारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, तुम्हारे ये हैंडो वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए। हो सकता है कईयों के साथ तुम कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें ठीक अटैच कर दो तुम, जैसा मैंने बताया था कि सेंस ऑफ ह्यूमर अटैच करके तारीफ करके वो कर दो। लेकिन कईयों में जिसको तुम सेल करना चाहते हो एज अ गेस्ट चाहते हो, तुम्हारा फर्स्ट मैसेज जो इन्विटेशन डालते हो उसमें अपनी इंटेंशन क्लियर था। तो जैसा कि आपने बताया कि लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मेरे पोस्ट पे कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अभी नहीं जा रहे हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि मेरा मेनली भी मोटिव मतलब इंगेजमेंट है भी नहीं, मेरा मेन मोटिव है भी मेरे पॉडकास्ट की गेस्ट प्रपोज अप्रोच करना। सो तभी अगर मैं अपने लिए पूछूँ कि अगर एक इंगेजिंग कंटेंट मुझे डिज़ाइन करना, तो ऐसे क्या क्या इंगेजिंग कंटेंट्स के पिलर्स होते हैं जो कि मुझे माइंड में रखना पड़ेगा एक अच्छा कंटेंट डिज़ाइन करते हुए, तो इसके लिए आप कुछ बता सकते हो? यार उसके लिए 99% लोग बोलते 80% होता है, बोलती हूँ 99% जो है ना वो हुक तुम्हारा मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ इट्स योर हेडलाइन, जो फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा देता है। अब मैं हुक के लिए क्या करती हूँ, यार लिंक्डइन पे लोग जो है ना बहुत दयालु होते हैं, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज टूल्स वगैरह खुल के दे रहे होते हैं। तो दो लोगों ने अपनी स्वाइप फाइल दी, तो उन दोनों की स्वाइप फाइल में मैं जाती हूँ, उन्होंने हुक्स डाल रखे हैं, कॉपी पेस्ट करती हूँ, मेरा जो आइडिया होता है वो डालती हूँ एंड वेरी हो गए। उसमें मैं वही करूँगी, तुम्हें भी मैं जो है ना वो स्वाइप फाइल जो मैं यूज़ करती हूँ मैं दे सकती हूँ, नो जस्ट अटैच इट फॉर योर ऑडियंस, यू कैन डू दैट। एंड अब तुम्हारा सेकेंड थिंग आ गई, एक आइडिया पे रहो, एक थीम, इसका नहीं यार ये भी डाल देता हूँ वो भी डाल देता, सारी जो तुमने इन्फॉर्मेशन बुक में पढ़ी होगी ना डाल दो। नहीं, उससे क्या होता है डिसीजन फिटिंग हो जाती है, ये भी दे रहा ये भी दे रहा, बंदा थक जाएगा। एक आइडिया दो,
एंड जितनी छोटी रख सकते हो ना उतनी रख। लोगों ने जो ना डायरिया बना रही होती है, ब्लॉग पोस्ट बना रखी होती है इतनी लंबी लंबी। यार अटेंशन स्पैन इतना सा हो गया है, लोग रील की जो ना एडिक्टेड, डोपामिन का बुरा हाल हो रखा है लोगों का आज। तुम कोई भी उससे देख लो, उसमें तुम इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी कहानियां वगैरह कौन पढ़ेगा भाई, कोई नहीं इम्प्रेस होने वाला। जैसे हमारी टीचर बोला करती भाई तुम जितना लंबा लिखो तुम्हारा इन्विजिलेटर जो है ना तुम्हारी चेक करवाएगा उतना खुश हो जाएगा। रियलिटी ऐसी नहीं है, जितना छोटा हो उतना बेस्ट है। मेरी जितनी वायरल पोस्ट हुई है ना उन सब में ये है। एक का तो बताती हूँ, मैंने उसमें लिखा यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मार्केटिंग समथिंग लाइक दैट, persuasion persuasion persuasion, the core of marketing, persuasion persuasion। भाई इसके ज़्यादा लाइक सारे मेरा एक ही आइडिया है, कुछ नहीं है। मैंने तो तेरा उस दिन इसलिए डाली थी यार, मेरे पास कुछ निकल नहीं था। मैंने जो साइड फाइल से एक फॉर्मेट लिया था, उस बंदे ने कॉपी राइटिंग मैंशन किया था, मैंने कॉपी राइटिंग की जगह परसुएशन कर देती हूँ। कॉपी राइटिंग का कोई परसुएशन होता है एंड उसके हज़ारों लाइक्स आ गए। तो ये है। तो उसमें भी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि पैटर्न देखना स्टार्ट करो कि जो फेमस लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत हुए लगते हैं, जिनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक्स है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, उनका देखो किस टाइप की पोस्ट डाल, उनसे इंस्पायर्ड और वो कर, खुद की करने की कोशिश ना करो। जैसे मैंने तो स्टार्ट किया था यार, मेरे जो है ना एक साल पहले जो है सिर्फ 600 फॉलोअर्स हुए थे। इमेजिन पूरे साल में सिर्फ 600 फॉलोअर्स हुए थे। उसमें मैं बताऊँ क्या करती थी, खुद की कहानियाँ बनानी स्टार्ट कर। मैंने सोचा था आई विल ट्रीट लिंक्डइन एज माय पर्सनल डायरी, एक्सपेरिमेंटल डायरी, समथिंग लाइक दैट। एंड मैं अपने फिलोसफी साइकोलॉजी जो है डालने की कोशिश करती थी। भाई उसके 5-6 लाइक्स आते थे, कुछ आगे नहीं पड़ा। एंड एप्पल से ही मेरे आई गेस स्टार्ट किया मैंने, तो 600 से मेरे अब 9000 हो गए हैं। Only because of this, I started seeing pattern of successful people, successful creator, LinkedIn creators, and copying it to my just that principle. आप एप्रिल पर्टिकुलरली की बात कर रहे हो? हाँ। ओह ग्रेट, मतलब विद इन 3 मंथ्स में ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स में अपने 600 फॉलोअर्स से 9000 तक ग्रो कर लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। Exactly. And it's just because of that, यार जुगाड़ कर ले जुगाड़। It's just that. और आई थिंक कभी जुगाड़ आई थिंक हर फील्ड में ना बहुत ज़्यादा जुगाड़ ज़रूरी नहीं होता है अभी के टाइम पे, जुगाड़ से ही सब कुछ हो पाता है। बहुत सा। सो दैट Exactly. एंड आई थिंक इन इंटरनेट पे ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हमें अब लिंक्डइन पे भी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट को इतना सिंपल एंड क्रिस्प रखे ना, उतना ज़्यादा वो इंगेजिंग बन जाएगा। Exactly. जितना क्रिस्प स्नैकेबल कंटेंट आई वुड, मतलब छोटा सा तो मतलब जितना तुम्हें चिप्स जो है ना लेस के चिप्स नहीं देते, इतना बड़ा हवा होता है, इतना से चिप्स होते, तो लेस की फिलॉसफी इम्प्लीमेंट करनी है। इतना सा वो रखो, तुम्हारा हवा होना चाहिए हुक, लेस को, और जो चिप्स होना चाहिए वो मेन कंटेंट होना चाहिए, इतना सा रखो बस। स्नैकेबल कंटेंट। ग्रेट एग्जाम्पल, आई थिंक ये एग्जाम्पल ऑडियंस को भी पूरी आएगी। तो जैसा कि आप खुद भी एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप बाकी लोगों के अकाउंट से मैनेज करते हो, तो इन मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि कौन सा टाइप का कंटेंट है लिंक्डइन पे बेस्ट वर्क करता है, कि आप आइदर वो वीडियो कंटेंट है या फिर पिक्चर कंटेंट है या फिर वो कराजोल्स है, तो इस बारे में कुछ बताऊँ। यार सबसे अच्छा कंटेंट जो है, मैं अपने बारे में भी बात कर रही हूँ और मैं उनके बारे में भी बात कर रही हूँ जिनकी 50,000 फॉलोअर्स है, 1 मिलियन फॉलोअर्स। खुद का छोटा कंटेंट होना एंड खुद की पिक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट खुद की पिक्चर, खाने की जगह वगैरह की नहीं, खुद की पिक्चर, ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा मूव करता है। एंड टाइप ऑफ पोस्ट की बात करूँ, ट्रांसफॉर्मेटिव पोस्ट। तुमने अपना दुखड़ा बता दिया भाई, 1 साल पहले मेरे कोई ना दोस्त थे, माँ बाप ने भरोसा छोड़ दिया था यार, बुरा हाल था, मैं डिप्रेस था, बहुत मतलब पूरी अपनी जो है ना सैड पिक्चर वो करती है। और भाई जैसा हाल हो गया, करोड़ों है ये पोस्ट देख लो, ये मेरे क्लाइंट्स मेरे इतने सारे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी, बंदा शॉक हो जाता है। ये तुमने देखा होगा पोस्ट चलती है यार। दूसरी स्टोरी, हाँ, दूसरी तुमने क्या करती, कंट्रोवर्शियल। अभी आजकल कौन सी यार वो चल रही है राम जी की स्टोरी के ऊपर, जी
लोगों ने बद पीट रहे हैं उसकी, वो बहुत लाइक्स हो रही है, कंट्रोवर्शियल उसने वो डाल दी। अब क्या बिग बॉस चल रहा है ना आजकल, तो 2-3 ने जो है बिग बॉस OTT चल रहा है, तो उसकी पोस्ट डाल देंगे, बेबी कहाँ गिरानी है इसका सीनेट उसकी बना के कोई फुकरा इंसान के उसके ऊपर डाल देगा, फिर ये चल पड़ेगी तुम्हारी। मैं एक होते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियंस भी होते हैं, तो कॉन्ट्रोवर्शियल एक तो होता है कि यार ये बंदियाँ जो यार सेल्फी डालती रहती है, और इनने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इन लोगों ने इंस्टाग्राम बना दिया, फेसबुक बना दिया है, वो विमेन वाले वो नहीं विमेन कॉफ़ी वाला इमोजी डाल देंगे, और मैंने उसके ऊपर डाल दिया कि यार क्या है, इसके कारण पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अगर कोई बंदा बोल रहा होता है तो उसे कोई कहती है यार मेरे को तुम्हारी बात सुननी है, चेहरा बंद करो, मेरे को तुम्हारी बात पे ही ध्यान देना है, चेहरा क्यों दिखा रहे हो, ढको यार ढको, ऐसा तो नहीं होता। तो वैसे ही है ना, जो कंटेंट बोल रहे होते हो ना, वो तुम्हारी पिक्चर के साथ बंदे एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कॉमन साइकोलॉजी है यार, तो गो थ्रू कर रहे होते हो, कोई पिक पुक के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, तुम्हारी पिक्चर्स में ज़्यादा टेंशन ग्रैब करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लेन कंटेंट। तो उसके ऊपर जो है ना बंदियों को लगा यार बहन ने अब हमारी बात बोल दी, उसमें मेरी इंगेजमेंट अच्छी आगे, फॉलोअर्स काफ़ी सारे आगे बंदियों के। एंड उसके बाद तुम्हारी आ गई स्टार्टअप भी तुम्हारी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, सॉरी, आई मीन ट्रांसफॉर्मेटिव पोस्ट होगी स्टार्टअप कि ऐसे उन्होंने स्टार्टअप किया था, स्टार्टअप की स्टोरी, एंड अभी इतना अच्छा कर रहे हैं। उसमें भी देखो आएगा जो स्टार्टअप की ज़्यादातर डालती है, वेदिका उन्नति भी काफ़ी डालते थे, उसमें काफ़ी इंगेजमेंट आती है और फॉलोअर्स आते हैं, एंड वेदिका उन्नति ने तो काफ़ी ज़्यादा ये फॉर्मेट यूज़ किया था। एंड उसके बाद तुम्हारी एजुकेशनल के बारे में बोला ही है, एक आइडिया रखो और जितनी छोटी रख सकते हो उसमें बेस्ट है। एजुकेशनल कंटेंट में ही, एजुकेशनल कंटेंट में अवॉइड करो लंबा करने का। एंड उसके बाद होती है स्लाइस ऑफ लाइफ। तुमने देखा होगा यार, बैंगलोर ट्रैफिक में बैठी थी, मैंने ये लाइफ लेसन सीखी है यार, मैं चाय पी रही थी वो नुक्कड़ के पास बैठ के, यार मैंने ये लाइफ लेसन सीखी। यार मैं ब्रेकफास्ट खा रही थी, यार मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे गई, यार मैं फल खरीद रही थी, यार मैं मैंगो खरीद रही थी, मैंने ये लाइफ लेसन सीखी। यार मेरी दादी है 80 साल की, मैंने ये लाइफ लेसन सीखी। तो यार ये पोस्ट भी अच्छी चल पड़ी। तो ये ऐसी टाइप की पोस्ट तुम्हारी चलेगी। केस स्टडीज, तुम्हें केस स्टडीज जो होती है क्लाइंट की स्टोरीज, ये तुमने लीड्स लेके देगी। केस स्टडी भी तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से ही हो गई, तुमने स्टार्टिंग का दिखा दिया कि पहले ऐसे था उनके अकाउंट में, अब मैंने यार इतना ये मैंने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की और उनके ये रिजल्ट लेके आई, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। तो ऐसी टाइप की जो फॉर्मेट ऑफ पोस्ट होती है, दी यूजुअली गो फंडिंग। आई थिंक आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, बहुत ही ज़्यादा व्हाट टू से कॉमेडी टाइप से। सो ग्रेट। सो जैसे कि लिंक्डइन हर किसी, तो जैसे कि लिंक्डइन जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर किसी की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए उन सभी ने लिंक्डइन के बारे में बताया कि लिंक्डइन तो मेरे लिए एक गोल्ड माइन साबित हुआ है। तो आपकी जर्नी में लिंक्डइन ने कैसे हेल्प किया? एग्जैक्टली यार, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने लिंक्डइन को लेवरेज नहीं किया था, उससे पहले जो है मेरा खत्म 30 दिन मुश्किल से हो रहा था, तो मैं जो इनकम टारगेट हिट कर पाई हूँ उसके थ्रू ही है। एंड एक कम्युनिटी बिल्ड हो पाई है, कम्युनिटी इनबाउंड लीड्स की तो है ही, साथ में जो फ्रीलांसर्स की भी है। तो इवन इफ यू नो आई कम अप विद अ प्रोडक्ट कि फ्रीलांसर्स के लिए जो मेरी समथिंग टेम्पलेट्स ले आई या कुछ ले आई कोल्ड डीएम्स के, मैं वो भी एक तरीके से सेल कर सकती हूँ। मेरे पास 2 टाइम की ऑडियंस हो गई, एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉटन मी अ ब्रांड डील। सो 1 ब्रांड डील, लेकिन तब भी यार एक तरीके से इन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग आ जाती है ब्रांड डील करके। तो वही, तो काफ़ी चीज़ों में मैं तो लिंक्डइन कम्युनिटी वाइज, पैसा वाइज, लीड वाइज, इन्फ्लुएंस भी थोड़ा वो हो जाता है, उस वाइज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। अब यार इमेजिन, अब मैं कोल्ड डीएम मतलब कर रही होंगी, मेरे इतना लोग देखेंगे, मेरे प्रोफाइल इतनी एक्टिव है, इतने फॉलोअर्स है, तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इमेजिन मैं 99% जो भी कोल्ड डीएम भेजती हूँ ना, मेरा लोग एक्सेप्ट करने बिकॉज ऑफ दैट। और यार B2B प्लेटफॉर्म में सारे बिजनेसेस पड़े हुए हैं, एंड ईमेल भी डालोगी, जो ज़्यादातर लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है ना, बहुत पहले बनाई होती है और उसमें अपने मेन प्राइमरी ईमेल डालते हैं। तो जब तुम ईमेल भेजोगे भी ना, तो उनकी मेल पे भी जा रहा हो इफेक्ट। तो लिंक्डइन एक्चुअली गोल्ड माइन है यार। इंस्टाग्राम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लिंक्डइन पे यार इंटेंशन होती है बिजनेस की। तो वो देखो ना, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हो गया किस माइंडसेट से आए। तो यहाँ पे तो यार तुम्हें पहले ही प्रीकंसीव माइंडसेट मिल रहा है,
बंदा बिजनेस की इंटेंशन से ही आ रहा है। ठीक। OTM जो इंस्टाग्राम पे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है, लिंक्डइन पे नहीं होएगा, भाई है ही बिजनेस वाला प्लेटफॉर्म। तो यही है, लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म पे बहुत लेवरेज है और काफ़ी लोग जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं IT, इसे टेक्निकल समझ लेते हैं थोड़ा और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। उसमें कम्प्लीटली एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने भी खुद अपना आई थिंक प्रोफाइल मैंने 2020 पे बनाया था, लेकिन जब मैंने पॉडकास्टिंग के बारे में सोचा ना, तब मुझे मतलब कि ऑटोमेटिकली आइडिया मिलते हैं कि चलो लिंक्डइन पे ट्राई करता हूँ, वहाँ पे मुझे अच्छे से गेस्ट मिल सकते हैं। तो देन ऑफ कोर्स मतलब कि अभी तक मैंने 10 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट पोस्ट कर लिया है, तो दैट्स अ ग्रेट फॉर मी आल्सो। LinkedIn है नेटवर्किंग वगैरह, इट्स गुड फॉर एवरीथिंग आई बिलीव। माय फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो वीडियोस बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई, बिकॉज यू नो वीडियो इज समथिंग आई प्रोक्रेस्टिनेट। यहाँ पे मैं सीधा इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ, इतनी पिक्चर होती है उसका डालती है और हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा वो होता है। इवन हायरिंग परस्पेक्टिव, आई हायर्ड समवन टू डू माय वर्क, उसके शी ओनली अप्रोच मी, तो उससे मैंने अभी हायर कर रखा है। तो हायरिंग परस्पेक्टिव के लिए भी लिंक्डइन इज बेस्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज एक बिगिनर अभी लिंक्डइन पे आया है, तो एक बिगिनर ना जाने अनजाने में ना बहुत ऐसी गलतियाँ कर देता है जिससे उसके लिंक्डइन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है और उसे ये पता भी नहीं चल पाता है कि उसने वो गलतियाँ क्या की है। तो अब ऐसे कॉमन कुछ गलतियों को पॉइंट आउट करना चाहूँगी जो कि एक बिगिनर को कभी नहीं करना चाहिए लिंक्डइन पे इनिशियली एज वेल एज इवेंचुअली ऑल्सो। यार एक तो जो है प्रोफाइल पिक, आई नो तुम पोस्ट में सेल्फीज डाल, प्रोफाइल पिक में मिरर सेल्फीज डाली होती है लोगों ने, बाइक की पिक्चर, डॉगी की पिक्चर लगाई होती है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्या है, और मतलब बहुत जो है ना लग रहा होता है तुमने क्या सोच समझ के लगाई। थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए प्रोफाइल पे, कि बंदा देख के ना तुम्हें जज करेगा उसी पिक्चर के थ्रू, तो थोड़ी प्रोफेशनल। कुछ नहीं होता टी शर्ट में, कुछ नहीं होता वो, लेकिन फेस दिखना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, तो थोड़ा वो हो। कईयों बंदों ने अपनी मसल्स की ऐसे नहीं होता जिम वाली वैसी लगा रखी है, तो पिक्चर थोड़ी जो है ना सोच समझ के लगाओ, थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अब बात आती है बैनर, बैनर पे सब कुछ डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल वगैरह, वेबसाइट। भाई वेबसाइट तुम्हारी वो क्लिकेबल है, वेबसाइट का डालने का क्या मतलब, पर्पस ही क्या है? तो तुम बैनर पे सिंपली, मैंने पहले भी बोला था, तुम्हारा जो ऑफर है वो डाल। अब तुम्हारे ऑफर की बात है, ऑफर लोग बहुत जेनरिक डाल देते हैं, जाएगी टॉप बंदों के उस पर, उनका कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये मैंने ज़्यादातर देखा। और या फिर डाल देते हैं आई विल हेल्प यू स्टैंड आउट इन सोशल मीडिया, आई विल हेल्प यू इन इंस्टाग्राम। तो बहुत जेनरिक होती है, उसमें थोड़ी मेहनत करो कि तुम उससे कैसे अलग कर सकते। हाँ तुम इंस्पायर्ड हो जाओ 2-3 बंदों की, उससे कंबाइन कर लो 2-3 बंदों की, तुम उस हेडलाइंस पे जाओ, ऑफर्स पे जाओ और सोचो अगर तुम ऐसा आउटपुट दे सकते हो, उससे इंस्पायर्ड होके बेटर बनाओ, जेनरिक ना रखो। अब क्या आता है, ज़्यादातर जो मैं लोगों के में गलतियाँ देखती हूँ वो क्या करते हैं, पोस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक डालनी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जेनरिक पोस्ट डालनी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक थोड़ा कुछ सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बेटर डालना स्टार्ट कर दो, या फिर पोस्ट अभी ना डालो, तुम जाओ पहले टॉप क्रिएटर्स ढूंढो, तुम्हारे निश में क्या है, 5 क्रिएटर्स ढूंढो, उनका पैटर्न ऑब्जर्व करो किस टाइप की पोस्ट डाल रही, उससे अपने उनका फॉर्मेट लिया, एज ए टेम्पलेट बनाया और तुमने अपना आइडिया डाल दिया। ऐसे सबसे पहले पोस्ट अपनी डालो इंट्रोडक्शन पोस्ट, इंट्रोडक्शन पोस्ट में डालो ट्रांसफॉर्मेटिव पोस्ट। उसके लिए तुम लिंक्डइन गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तुम्हें फॉर्मेट मिल जाएगा। बेसिकली खुद डालो, मतलब बहुत शॉकिंग सा बिफोर वाला वही डालो, जब मैंने इमोशनल बोला तो थोड़ा वैसे करने की कोशिश करो। बिफोर डालो 2000, समझ लो 2020 में मैं ऐसा था, 2023 में अब मैं ये हूँ, अब मैं ऐसी जर्नी स्टार्ट कर ये कर दिया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन डाल दी, सेकंड डाल दी कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम लिंक्डइन, ये डाल दी। थर्ड डाल दिया शाउट आउट टू टॉप क्रिएटर्स। अब क्या है, टॉप क्रिएटर्स कुछ ना कुछ नहीं होता, तुमने टैग किया आएगा ना, इसमें तुम बिल्कुल टॉपर है ना चूज करो जिससे मीडियोकर हो गए। जैसे यार तुम मेरा ही समझ दो, 5-6 हज़ार वाले या फिर 9,000 वाले, वो ऐसी पोस्ट देखेंगे ना, वो पक्का तुम्हारी उस पर पोस्ट पे रिप्लाई कर देंगे। अब वो पोस्ट पे कमेंट रिप्लाई करेंगे, उनकी जो ऑडियंस है उनकी निगाह में तुम्हारी पोस्ट आ जाए, उन लोगों को टैग कर दिया थर्ड पोस्ट में, आई विल लाइक टू गिव अ शाउट आउट to these creators for helping me, you know, in beginning my journey, something like that। थोड़ी ऐसी सी पोस्ट डाल दी उनकी तारीफ करते हुए,
वो लोग तुम्हारे उस पर कर देंगे, उनके जो फॉलोअर्स हैं जो आइडियलाइज करते हैं उन लोगों को, वो भी उस पर कमेंट कर देंगे। तो ऐसे से करके ये 3 पोस्ट तो तुम्हारी तैयार हो गए। तो ये बेसिक है, इससे स्टार्ट करो, अपनी फिलॉसफीज वगैरह ये जानना ना स्टार्ट। पोस्ट मैटर करती है किस टाइप की तुम पोस्ट डाल रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी हेडलाइन की जैसे मैंने पहला बोला था वैसी बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा बैनर, रिकमेंडेशंस अपने दोस्तों और लीड्स वगैरह इन सब से पूछो, कॉलेज में किसी ने हेड किया ऑर्गेनाइजेशन उससे पूछो, और जो टॉप 3 टाइप ऑफ पोस्ट मैंने बोली जिनसे स्टार्ट करना है वैसे करो। एंड मैं पर्सनली पॉइंट रखना चाहूँगा कि ना आपने से ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा ये नहीं लगती ना, डायरेक्टली किसी से कॉपी मत करो। जैसे कि मैंने जब लिंक्डइन पे मतलब मैं 1 महीने पहले जब मैं आया था तो मैंने एक किसी के प्रोफाइल में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आई विल टर्न योर नेम इनटू अ ब्रांड। उसके बाद ना कम से कम मैंने 100 से 150 प्रोफाइल पे वो सेम लाइन पढ़ी, आई विल टर्न योर नेम इनटू अ ब्रांड, आई विल टर्न योर नेम इनटू अ ब्रांड। अरे करते हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी ऐसे नहीं करना चाहिए। अब यार बंदा जैसे होता है जिसकी 1 लाख फॉलोअर है, मैं जानती हूँ यार उसकी टैगलाइन है वो उसका ऑफर है, मैं जानती हूँ तुम लोग कॉपी पेस्ट है ना, नकली कॉपी हो, लोग जानते हैं, तो ऐसे कॉपी पेस्ट करना छोड़ो यार। आई थिंक लोगों को ना डायरेक्टली जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि सपोज आपकी की प्रोफाइल पे लिखा हुआ है 500K impressions इन द लास्ट 90 days। अब मैंने जो था कि कल को अपने प्रोफाइल में स्पॉट करके बस लिख दिया कि 10K impressions इन द लास्ट 10 days, तो वो एक सीधा आया है। ये सही नहीं है। लाइक हमें पहले किसी से भी मतलब एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, उसके बाद उस पर अपना थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करना चाहिए एंड देन उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कॉपी लाइक। हाँ, सो आई थिंक अगर ऑडियंस इस पॉडकास्ट को इस पॉइंट तक देख रही है तो आई होप कि उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। एंड अब बाय हार्ट में कह रहा हूँ कि ये अब तक का ना मेरा सबसे ज़्यादा फन पॉडकास्ट रहा है कि जहाँ पे मैंने हंसते हंसते सब कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको इस पॉडकास्ट से इमेंस वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आप यूट्यूब अनप्लग्ड में और भी ऐसे अमेजिंग गेस्ट को देखना चाहते हो और उनकी जर्नी और उनकी लर्निंग से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।